वहाँ कुछ पूछा भी जाता है। जिसने हमें भेजा है वो हमसे कुछ सवाल नहीं करता है, वो पूछता भी है कि मैंने तुम्हें जीवन दिया था, तुम अपने जीवन में क्या नेक कार्य किए या क्या आपने आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए जो जिसके लिए आपके मन में प्रायश्चित है या नहीं। मैं आपको दो महामंत्र हैं जीवन के, उन महामंत्रों की याद दिलाना चाहता हूं और उन दोनों महामंत्रों में विश्व कल्याण की भावना है। हम अपना कल्याण नहीं, हम जमाने का कल्याण करें, हम विश्व का कल्याण करें, यह हमारी भावना होनी चाहिए। देखिए, एक तो हम लोग गायत्री मंत्र है, ये इतना महान मंत्र है कि इसका उच्चारण करने पर ही हमारे अंदर सदगति एक भावना जागृत होती है। जैसे कहा गया ना, ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है जीवन का बहुत बड़ा महामंत्र है। एक मंत्र मैं आपको और देना चाहता हूं जो मैंने ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त किया है और उसे देख करके मुझे वास्तव में लगा कि ये मंत्र भी गायत्री मंत्र की तरह है। हम आराधना करते हैं उस प्रभु की। तो देखिए, इस मंत्र को भी ऋग्वेद के माध्यम से मैंने प्राप्त किया है। इसमें कहा गया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधन मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका मैं अर्थ भी बता दूं आपको। संपूर्ण जगत के पालन करता त्रिनेत्री शिव की हम स्तुति आराधना करते हैं। विश्व भर में सुगंध फैलाने वाले सर्व प्रकार से वृद्धि करता ईश्वर से हम मृत्यु की नहीं, मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। और मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष जब मिलता है जब हम सत्कर्म करते हैं। जीवन के इस आवागमन से हमारी मुक्ति, हमको मुक्ति मिल जाती है। आत्मा जब इस शरीर से निकलती है, सभी जानते हैं कि जो हमारे बीच में व्यक्ति था वो चला गया। मन में बड़ा शोक होता है, बड़ी पीड़ाएं होती हैं, उसके एक एक क्षण की हमें याद आती है और हम उस पुरुष को, उस नारी को हम याद करते हैं जो हमारे बीच में था। मैं आज आपको इस शोक सभा में 2-3 संदेश देना चाहता हूँ। वो मैं ये समझता हूँ कि हमारा उद्देश्य भी ये है कि हम ऐसी शोक सभाओं में आए तो कुछ हम अपना संकल्प लेकर के जाएं। मैं पहला आपको अपना एक संदेश देना चाहता हूँ। जिस वक्त रावण राम से युद्ध कर रहा था, तब उसकी मृत्यु अवस्था हार चुका था और मृत्यु के क्षण आ गए थे। तब राम ने कहा कि रावण जैसा महाविद्वान, इतना बड़ा शिव भक्त, और लक्ष्मण से कहा तुम जाकर के सीखो, इससे ज्ञानार्जन लो, ये चला जाएगा, इसकी आत्मा यहाँ से चली जाएगी, तो जो हम इससे सीखना चाहते हैं, इसके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं, वो नहीं सुन पाएंगे। लक्ष्मण जी गए और उन्होंने अपने अज्ञान से कहो या किसी तरह कहो, वो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए तो और कहा कि ये महान विद्वान, मैं इस मृत्यु के क्षणों में आपसे कुछ ज्ञान लेने आया हूँ। तो रावण ने कहा पहले ज्ञान कैसे लिया जाता है वो सीखिए। उसने कहा मेरे चरणों की तरफ आए, अब मैं आपसे बात कहूँगा। लक्ष्मण जी को उधर उन्होंने अपने चरणों की तरफ बुला लिया। अब उन्होंने एक बात कही, देखो मैं क्यों मर रहा हूँ, राम क्यों जीत रहे हैं? मैं विश्व का महापंडित हूँ, महाविद्वान हूँ। मैंने शिव की जो भक्ति की है, जो मैंने शिव के लिए जो अपना कविता लिखी है, वो कविता कोई नहीं लिख पाया है। आज हजारों वर्ष हो गए जब रावण के उसको हम पाठ को पढ़ते हैं जो रावण ने शिव जी के लिए लिखा है, वो शायद कोई भी विद्वान नहीं लिख पाया है। तो उसने कहा देखो मैं हर तरह से तुम्हारा अयोध्या होगा, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे सिंहासन सोने का होगा, मेरी पूरी लंका सोने की है, हर तरह से मैं तुमसे काबिल हूं, लेकिन क्यों मैं हार रहा हूं? जानते हो क्यों हार रहा हो? लक्ष्मण जी ने कहा मुझे जरूर बताइए। तो रावण ने कहा मैं क्यों हार रहा हूं जानते हो? मेरा भाई तुम्हारे साथ। आप समझिए इस बात को, कितनी बड़ी बात उसने कही। अगर लक्ष्मण मेरे साथ होता, मैं राम को जीतने नहीं देता, कोई भी शक्ति मुझको पराजित नहीं कर सकती थी। तो मेरा संदेश ये है कि परिवार में एकजुटता होनी चाहिए। आज जो भाइयों में, परिवारों में जो हो रहा है, उस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा मेरा संदेश है, देखिए मैंने
आप लोगों को मैं देना चाहता हूं वो खास तौर से है कि आज हम, और खास तौर से माता और बहनों से मेरी प्रार्थना है जो अपने बच्चों को आज पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जा रहे हैं, वो बहुत बड़ा अपने जीवन में अपराध कर रहे हैं। हमारी सनातन धर्म जो है, हमारी जो संस्कृति है, विश्व में कोई संस्कृति हमको चुनौती नहीं दे सकती। हमारे संस्कार हमारे वेद पुराणों में पौराणिक से हमें मिले हैं। तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में एक खिलौना आ गया, मोबाइल, जिसे मोबाइल कहते हैं। इसने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। हम इसके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं इससे हमें कितनी हानियां हैं। आज हमारी सेहत गिर रही है, हमारे बच्चों की आंखें खराब हो रही हैं। मैं माँ बहनों से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को उसको इस रूप में ना दें कि हम अपना काम कर ले और ये खिलौने से खेलता रहे। आप नहीं जानते बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे को मनोरंजन के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप उसे खेलने के लिए कहिए, उसे पढ़ने के लिए कहिए, उसको अच्छे आप उसको पूजा पाठ के ढंग सिखाइए। हमारे जो संस्कार है उनको आकर्षित कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा संदेश जो बहुत जरूरी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। तीसरा संदेश है पानी की बर्बादी मत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हम 2050 तक जीवित रहे तो आप पानी के पीछे युद्ध होंगे, आपस में एक दूसरे के गले काटे जाएंगे। पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो पा रही है। समुद्र का पानी बहुत कोशिश की जा रही है, उस खारे पानी को मीठा कर लें, बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं, हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आज युद्ध जो हो रहे हैं वो युद्ध केवल पानी के लिए होंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा पानी की मात्रा का बहुत कम उपयोग करें। ये आज के इस शोक सभा में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आप लोगों ने मुझे सुना, धन्यवाद। देखिए आप